हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हाल ही में रिलीज हुई सनी पाजी की एक नई मूवी जाट का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं श्रीलंकन आर्मी को जो कि एक खजाने की तलाश में है। वे गांव के लोकल मजदूरों से खुदाई करवा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बक्सा मिलता है जो कि सोने से भरा होता है। बक्सा मिलते ही मजदूर एक दूसरे को देखते हैं और आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वे कोई आम मजदूर नहीं होते हैं बल्कि ट्रेंड किलर्स होते हैं। वे गोल्ड से भरा बक्सा लेकर समुद्र के रास्ते इंडिया आ जाते हैं और गोल्ड को जमीन में गाड़ देते हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वे खुद को कुली बताते हैं उनके पूछने पर और कहते हैं कि श्रीलंकन आर्मी ने उनके गांव पर हमला किया था और उन्हें वहां से भगा दिया। पुलिस ऑफिसर उनसे इंडियन सिटीजन के लिए आधार मांगते हैं। तभी वे सब एक एक करके गोल्ड के टुकड़े उनके सामने रख देते हैं। उनके लीडर का नाम राणा तुंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री को एक लेटर मिलता है जो कि खून से भरा होता है। उसमें एक बच्ची ने लिखा था कि उसे और उसके गांव वालों को खतरा है। एक राक्षस उनकी जिंदगी पर राज कर रहा है। हम आपके पास अपने भाइयों की अंगूठे भेज रहे हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो अगली बार सर भेजेंगे। तभी मैडम सीबीआई सत्यमूर्ति को बुलाती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए सत्यमूर्ति को उस गांव में भेज देती है। गांव का नाम था मोतुपल्ली। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गांव में दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी हल जोत रहा होता है। तभी उसका हल किसी लाश में फंस जाता है। जमीन खोदने पर कई सारी लाशें निकलती है। सभी लाशों को गांव में लाया जाता है लेकिन कोई भी उन्हें पहचानने को तैयार नहीं होता। तभी इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी वहाँ आती है और पूछती है कि कौन है ये लोग, वह जिसने ये सब किया है। लोग रोने लगते हैं और उसका नाम लेते हैं राणा तुंगा। विजय लक्ष्मी फोर्स राणा तुंगा को अरेस्ट करने जाती है लेकिन रास्ते में सारे पुलिस ऑफिसर उतर जाते हैं राणा तुंगा का नाम सुन करके। केवल फीमेल ऑफिसर ही तैयार होती है वहां जाने के लिए विजय लक्ष्मी के साथ। विजय लक्ष्मी को एसआई का फोन आता है कि राणा तुंगा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर विजय लक्ष्मी नहीं रुकती। वे लड़कियों के साथ राणा तुंगा के घर पहुंचती है और उसके गुंडों को पीटना शुरू कर देती है। वे राणा तुंगा की माँ से उसे बुलाने को कहती है। तभी राणा तुंगा की पत्नी रंगना वहाँ आती है और सभी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अंदर आने के लिए कहती है। रंगना के कुछ न बताने पर विजय लक्ष्मी उसे गन दिखाती है। गन देखकर रंगना को गुस्सा आ जाता है और वह विजय लक्ष्मी से गन छीन लेती है और उसे पकड़कर दरवाजे बंद करवा देती है। अपने आदमी से कहकर सारे लड़कियों के कपड़े फाड़वा देती है, उनकी वर्दी निकलवा देती है और उन सभी को एक कमरे में ले जा करके बंद कर देती है और फिर वो राणा तुंगा की कहानी उन्हें सुनाती। रंगना विजय लक्ष्मी से कहती है मेरा पति रावण है और उसे मारने वाला राम अभी तक पैदा नहीं हुआ। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो इस मूवी के मेन लीड हीरो है, सनी देओल। वो ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में ट्रेन रुक जाती है। उन्हें भूख लगी होती है तो वो ऑफिसर से पूछते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा। वो सामने एक ढाबा दिखाता है और वो उस ढाबे के अंदर जाकर बूढ़ी अम्मा से इडली खरीदते हैं और वो इडली खा ही रहे होते हैं कि कुछ गुंडे गाड़ियों में आते हैं और उनमें से एक की वजह से उनकी थाली गिर जाती है। गुंडे अम्मा को परेशान करने लगते हैं। तब सनी पाजी एक गुंडे से कहते हैं तुमने मेरी इडली गिराई और सॉरी भी नहीं बोला, चलो सॉरी बोलो। सभी गुंडे हंसते हैं और धक्का देकर सनी देओल को जाने को कहते हैं। तभी उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और वे सभी को धो डालते हैं। एक गुंडा बताता है कि वह राम सुब्बा रेड्डी का आदमी है तो पाजी उसे उसके मालिक के पास ले जाने को कहते हैं। सनी पाजी सुब्बा रेड्डी को भी पीटते हैं और उससे सॉरी बुलवाते हैं, पर सुब्बा रेड्डी कहता है तुम मेरे
भाई को नहीं जानते। तब सनी पाजी उसे उसके भाई सोमुलू के पास ले जाते हैं, जो कि राणा तुंगा का भाई था। वह एक ऑफिस में गांव वालों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा था और उनके अंगूठे लगवा रहा था। पाजी सोमुलू को पंखे से लटका कर मारते हैं, फिर सभी को ट्रक में भरकर राणा तुंगा के पास ले जाते हैं। राणा तुंगा उस समय रावण की पूजा कर रहा होता है। तब सनी पाजी की सारी बात सुनकर राणा तुंगा अपने भाई को थप्पड़ मारता है और सनी पाजी से सॉरी कहता है। सनी पाजी जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पुलिस की फटी वर्दी पर पड़ती है। यह देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे वापस लौटते हैं। तब बुढ़िया दरवाजा बंद करके कहती है, अब किसी को मत छोड़ना। तब सनी पाजी सब गुंडों को मार डालते हैं और लड़कियों को पुलिस की वर्दी देते हैं। राणा तुंगा अब सनी पाजी पर गन तान देता है, पर सनी पाजी भी पिस्तौल निकाल लेते हैं। रंगना कहती है, इन्हें छोड़ दो, और श्रीलंकन भाषा में सनी पाजी को बाहर मारने को कहती है। राणा तुंगा उन्हें जाने देता है, पर रास्ते में उसके आदमी फिर हमला कर देते हैं। सनी पाजी सभी को बचाते हैं, लेकिन एक लड़की जख्मी हो जाती है और गांव में ही उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर सनी पाजी पूछते हैं, गांव के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? विजया लक्ष्मी बताती है कि उनके साथ रेप किया गया, और उसके बाद रंगना ने उन्हें बताया कि एक अमेरिकन कंपनी को अपना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए राणा तुंगा से जमीन चाहिए थी, जहां वे अपना प्लांट लगाकर प्रोजेक्ट बना सके। इस काम के लिए अमेरिकन कंपनी ने राणा तुंगा को 250 मिलियन देने का फैसला किया है। इसके लिए राणा तुंगा गांव में दहशत फैलाकर लोगों की जमीनें हड़प रहा है और रोज हजारों लोगों को मार रहा है। कई गांव वाले जमीन देखकर गांव छोड़कर चले गए हैं और कुछ ने आत्महत्या भी कर ली है। एक लड़की ने आवाज उठाने की कोशिश की और उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया कि सरकार तक उसकी बात पहुंचे, लेकिन वीडियो वायरल होते ही एसआई ने उस लड़की को पूरे गांव के सामने बलात्कार किया। वह लड़की इस हादसे के बाद पागल हो गई। एक गांव ने राणा तुंगा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सरकारी अफसर के सामने धरना दिया और अपनी जमीन की मांग की, लेकिन अफसर ने झूठे केस लगाकर सभी को जेल में डाल दिया और बुरी तरह पीटा। उन लोगों ने एक बच्ची के हाथ से एक लेटर लिखवाया और अपने अंगूठे काटकर प्रधानमंत्री को भेज दिए, लेकिन रास्ते में राणा तुंगा की बीवी और उसके आदमियों ने उन सबके सिर काटकर जमीन में गाड़ दिए। हमें ऑफिसर कहती है कि हमें कुछ गवाह मिल गए थे, इसीलिए मैं फोर्स लेकर राणा तुंगा को पकड़ने निकली, लेकिन रास्ते में मेरे सभी ऑफिसर उतर गए और हम फीमेल ऑफिसर को ही वहां जाना पड़ा। फिर राणा तुंगा की पत्नी ने हमारे कपड़े फाड़वा दिए और हमारा रेप भी करवाया। यह सुनकर सनी पाजी को बहुत गुस्सा आता है और वह कसम खाते हैं कि जब तक वे जिंदा है राणा तुंगा और उसके आतंक को खत्म करके रहेंगे। सनी पाजी सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने रेड्डी सोमुलू और उसके आदमियों को मारा। यह सुनकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। एसआई सनी पाजी से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तभी विजय लक्ष्मी अंदर आती है। सनी पाजी बताते हैं कि वे सभी लड़कियों को वहां से छुड़ा कर लाए हैं। एसआई जोर जोर से हंसता है, क्योंकि विजय लक्ष्मी ने उसके मना करने के बावजूद राणा तुंगा को पकड़ने की कोशिश की थी। विजय लक्ष्मी उसे नामर्द कहती है। सनी पाजी गुस्से में आकर एसआई की शर्ट फाड़ देते हैं और कहते हैं, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। फिर एसआई पीछे से सनी पाजी पर वार करता है और उन्हें जंजीरों से बांध देता है। विजय लक्ष्मी और बाकी सभी ऑफिसर सनी पाजी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एसआई उन्हें भी मारता है। फिर वह सोमुलू को फोन करता है कि हमने आपके दुश्मन को पकड़ लिया है। सोमुलू अपने आदमियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सनी पाजी को मारने लगता है। तभी एक हवलदार जो सनी पाजी को पहचानता था, डर कर चाबी लेकर निकल जाता है। जेल में एक कैदी सनी पाजी की कहानी सुनाता है। पहले भी सनी पाजी एक गैंग को सबक सिखा चुके हैं। जब सोमुलू सनी पाजी को मारने ही वाला होता है, तभी सनी पाजी की आंख खुलती है और वह सभी को मार देते हैं। राणा तुंगा के वहां पहुंचने तक सब मरे हुए होते हैं और लाशें लटकी मिलती है। इधर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फोन आता है कि राणा तुंगा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो श्रीलंकन आर्मी को मार कर यहाँ आया है। सत्यमूर्ति अपने फौजी दोस्त को कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि मालीपुर गाँव बहुत दूर है, लेकिन एक सोल्जर वहाँ पे अभी लाइव ऑन ड्यूटी है। उसका नाम है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, यानी हमारे सनी पाजी।
उधर अमेरिकन कंपनी का मालिक और एक मंत्री कैश लेकर वहाँ मौजूद होते हैं। रणतुंगा उसी लड़की को जबरदस्ती लेटर लिखवाने की कोशिश करता है जिसने प्रधानमंत्री को पहले लेटर भेजा था। उसके ना लिखने पर वह गांव वालों को मारने लगता है। तभी ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह की एंट्री होती है। वह गोलियों की बौछार कर देते हैं और सारे गुंडों को मार डालते हैं। रणतुंगा लड़की पर गन तानता है लेकिन ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह उसे भी मार गिराते हैं और गांव वालों की जमीन उन्हें वापस दिलवा देते हैं। ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे चल करके आप सभी को ऐसी ही मूवी की स्टोरी इस चैनल पर देखने को मिलेगी।